हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर पढ़ेंगे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट। लास्ट क्लास में हमने आपको 15 क्वेश्चन प्यार से पढ़ा दिए थे। अब उसके आगे एक एक चीज को हम सिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 को सीखेंगे। 15 तक पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में बताया है, उसको देखिए। कहता है दो बराबर धनराशियों को क्रमशः 10% और 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक ही समय पर उधार दिया जाता है। पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले। ये एक चीज मिल गया 2 वर्ष पहले। यहां पर इसी पॉइंट से इसका सॉल्यूशन आएगा, ये बात याद रखना। देखो, पहले में माना अगर टी टाइम है, मतलब दूसरे में अगर टी टाइम है, तो पहले में जो टाइम हो जाएगा वो t-2 का टाइम हो जाएगा, क्योंकि कह रहा पहली धनराशि दूसरी से 2 वर्ष पहले। अगर ये t समय लेता है तो ये t-2 लेता है। पहले में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% का है, तो दूसरे में रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 8% का, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और प्रत्येक में प्राप्त राशि धनराशि 36,900। तो प्रत्येक धनराशि क्या होगी दोस्तों? एक चीज समझो, यहां पर ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों का जो भी प्रिंसिपल होगा उससे ये दोनों वैल्यू बराबर होगी। क्वेश्चन अच्छा है, इसकी गरिमा को समझेंगे। कहते हैं कि P और परसेंटेज कैंसिल, ये हो जाएगा 10t माइनस का 20 और ये 8t हो जाएगा। ये इधर आया, यानी 2t बराबर 20 की, यानी जो टाइम होगा वह 10 वर्ष का होगा। वह कितने वर्ष का होगा? 10 वर्ष का होगा। कहता है प्रत्येक धन राशि क्या थी। अब आप खुद सोचो कि कैसे किया जाएगा। कुछ नहीं करना, बड़े प्यार से सीखना। कह रहा प्रत्येक धन राशि क्या थी, क्योंकि प्राप्त राशि दिस मीन्स ये आपको प्राप्त हो रहा है। ये आपको क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। तो प्रत्येक की धन राशि क्या थी, ये चीज है। एक चीज समझो, अगर मैं दूसरे वाले में देखूं तो दूसरे वाले में 10 वर्ष भी हो गए और रेट 8% हो गया। अगर मैं रेट इंटू टाइम का गुणा करता हूं, यानी 80% एज ए हमें इंटरेस्ट मिलेगा। 80% एज ए इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमें प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल हमेशा एज ए 100% होता है, बोलो हाँ। और 80% इंटरेस्ट जोड़ेंगे, यानी 180% की वैल्यू 36900 हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 36900 हो जाएगी। बोलो मगर प्यार से। देखा ये जाए, ये और ये कहीं ना कहीं इसमें जो गुणा हो रहा होगा, जो गुणा हो रहा होगा कि 18 दूना और 50, पहले बोलो हाँ। तो दूना ये मतलब 205 का गुणा हो रहा होगा। 205, तो इसमें भी 205 का गुणा कर लो, यानी 20,500 रुपए एज ए प्रिंसिपल होगा प्रत्येक का। बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ बच्चों को एक बार में ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, बोलो हाँ। हम आपको प्यार से समझाएंगे, हम आपको प्यार से समझाएंगे। सभी लोग इस क्वेश्चन को बड़े गरिमा के साथ सीखिए। कहता है दो बराबर धन राशियों को क्रमशः 10%, 8% वार्षिक ब्याज की दर पर एक ही समय पर उधार दिया जाता है, यानी जो प्रिंसिपल है वो दोनों के समान है। पहले का दिख नहीं रहा होगा, प्रिंसिपल P, दूसरे का भी P। अब हमसे कहता है पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो जाती है, यानी इसको अगर दूसरी को T वर्ष लगता है तो पहली को t-2, और दोनों से जो मिश्र धन है अमाउंट वह 36,900 प्राप्ति होती है। तो इसका मतलब दोनों में जो ब्याज है वो बराबर आया। अब देखो P का 10%, t-2, P का T 8%। यहां से हम समय को निकाल लेते हैं। किसको निकाल लेते हैं? टाइम को। तो मालूम चला 10% 10 वर्ष हमारा समय हुआ।
अब आप एक चीज देखो, अगर मैं पहले में 10 गुणे 8 तो ये 80% हो गया, मतलब ब्याज के रूप में हमें 80% चाहिए। तो हमेशा याद रखो जो राशि होती है वो हमेशा 100% होती है, और 80% ब्याज यानी 180%, जो कि मिश्र धन अमाउंट 36,900 के बराबर। पहले बोलो तो 180 गुणे 205 36,900, तो 100 गुणे 205 यानी 20,500, यानी प्रत्येक का जो मूलधन होगा वह 20,500 होगा। आप चाहो तो दूसरे में मतलब पहले में रखना चाहो तो 10%, 10 माइनस 2 तो ये भी 8 ही हो जाएगा, तो उसके बिहाफ पर भी आपका आंसर आएगा। याद रहे, धैर्य, संयम और पेशेंस के साथ सीखेंगे तो खुशी मिलेगी। चलिए स्पीड से सीखेंगे। अब CHSL के क्वेश्चन हो गए सिंपल इंटरेस्ट के, बड़े प्यार से पढ़ेंगे और धैर्य पूर्वक पढ़ेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि तब 5,000 के मूलधन पर मूलधन का कितने वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज 2,000 होगा। साधारण ब्याज 2,000 होगा। आप अगर मोटा मोटा देखो तो 5,000 का 10% निकालोगे तो कहोगे 500, 500 एक वर्ष में, तो 2,000 4 वर्ष में। सीधे आप आंसर 4 वर्ष माराओ। सर कैसे किया? अरे 5,000 का 10% निकालोगे तो 500 रुपए आएगा, मतलब एक साल में 500 रुपए, कह रहा 2,000 रुपया ब्याज मिलता है। तो आप कॉमन सेंस से बताइए 4 वर्ष होगा कि नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे नहीं करते। हम लोग कैसे ऐसे लिखते, पहले लिखते SI बराबर PRT बाई 100। सर SI का है 2,000 है प्रिंसिपल। ये जो लिखने में समय बर्बाद हो रहा है, बस इसी को बचाना है, तभी हम आगे जाएंगे। जी हाँ, T फॉर टाइम। अब यहां इसे काटते हैं 0, फिर 500 से भाग देंगे, यानी T बराबर 4 वर्ष। ये लिखित में हो गए। तो हर चीज सीखेंगे मगर प्यार से, धैर्य, संयम और विवेक के साथ। तो पढ़ते रहिए हमारे साथ, सभी लोग मुस्कुराते रहिए। 17 के बाद 18 नंबर क्या कहता है? एक आदमी बैंक से 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण लिया और 3 वर्षों के बाद उसे केवल इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में, देखिए ब्याज के रूप में उसने कितना चुकाया, 957 चुकाना पड़ा। उसके द्वारा ऋण के रूप में ली गई मूल धन राशि क्या है? एक चीज समझो, प्रिंसिपल हमेशा एज ए 100% होगा। बोलो हां, यही राशि ली होगी। 11% और कितने साल के लिए लिया? तो 3 वर्ष के लिए लिया, यानी 33% उसने ब्याज चुकाया। कितना चुकाया? 33% उसने इंटरेस्ट चुकाया। और जो ये अमाउंट है वो 9,570 के बराबर हो गया। यस या नो? तो आप कहोगे यस सर, बिल्कुल सही बोल लो भाई। और हमसे कह रहा राशि यानी 100%, हमें बस इसकी वैल्यू चाहिए। अब आप ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट, 3 से पहले काट लो, ये 11 बार में जाएगा। 3 से काटोगे तो 3 एकम 3 और ये 19 3 57, ये हो गया। अब ये शायद 11 से भी जाएगा, 11 से 2, अरे बोलो, फिर 9, 290 बार, यानी 1% बराबर 290, तो 100% बराबर 290 के बाद 2 जीरो, यानी इसका आंसर 29,000 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 29,000। आशा है सभी बच्चों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं और अभी धैर्य पूर्वक पढ़िए, सारी चर्चाएं अंत में की जाएंगी। 19 नंबर क्वेश्चन, 18 के बाद 19 कहता है किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का योग 980 है। तो वह राशि क्या होगी? अब क्वेश्चन नंबर 19 को बहुत अच्छे से और बहुत धैर्य पूर्वक समझना पड़ेगा। एक चीज समझो, इसका जो हिंदी वर्जन है उसमें एरर है। सर कैसे? ये 960 होगा,
क्योंकि इंग्लिश में 960 है। किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 8 वर्ष में प्राप्त धनराशि का योग, मतलब 960 योग है, पहले 4 है फिर 8, दोनों से ब्याज, तो टोटल वर्ष हो गए एक तरीके से 12, क्योंकि जोड़ेंगे तो 12 और 12 अट्ठे 96, यानी 96% की वैल्यू 960, तो 100% बराबर 1000। कैसा लगा इसका सॉल्यूशन सभी लोग कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर 1000 आएगा, बोलो मगर प्यार से। किसी राशि पर 8% की दर से 4 वर्ष तथा 8 वर्ष, तो 4 और 8 टोटल 12, क्योंकि योग 960 है ब्याज का, तो 12। अब भाई हमने आपको जो सिखाया है, हमने क्या बताया रहा है, हमने आपको बताया था कि प्रिंसिपल रेट और टाइम बाई 100 हमेशा रेट इंटू टाइम का गुणा होता है, बोलो हाँ। तो रेट इंटू टाइम, तो टाइम 12 वर्ष, रेट 8, तो 12 अट्ठे 96%, 96% की वैल्यू 960, तो 100% बराबर 1000 की, बोलो मगर प्यार से। क्वेश्चन नंबर 200 को करेंगे बहुत, क्वेश्चन नंबर 20 को करेंगे बहुत संयम से। कहता है 12000 की राशि साधारण ब्याज पर किसी ब्याज दर पर उधार ली गई, 4 महीने के बाद, देखिए 4 महीने के बाद इसमें 6000 और जोड़े गए, तो कुल मिश्र धन पर ब्याज की दर को पिछली दर के मुकाबले 2 गुना कर दिया गया। यानी अब हमें चीजों को समझना होगा, अन्यथा आंसर हमारा गलत हो जाएगा। धैर्य पूर्वक समझेंगे। पहले हमने 12000 रुपए लिए, पहले बोलो हां, 4 माह, तो माह को ईयर में कन्वर्ट करने लिए, तो माह है तो 12 से भाग देंगे, क्या रेट हमें मालूम नहीं, यानी R%, R/100। फिर 6000 रुपए उसमें जोड़ दिए, तो 18000 हो गए, बोलो हां। समय कुल मूलधन पर ब्याज की दर पिछली दर के मुकाबले 2 गुना कर दिया गया, और साल के अंत में तो 4 मंथ पहले हो गए थे, तो अब 8 मंथ बचे, क्योंकि एक साल में 12 ही होते हैं, और 2 गुना कर दिया गया। क्या ब्याज दर पहले R था, अब 2R हो गया बाई 100। ऐसा करने से ब्याज में उसे 2800 रुपए मिले, पहले बोलो हां मगर प्यार से। देखा जाए दोस्तों, देखा जाए तो आप ऐसा कर सकते हो, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, अगर आपकी इच्छा है तो और भी चीजें कटती नजर आ रही हैं। 4 से ये 3 बार, पहले बोलो 4 से ये 2 बार, और 4 से ये 3 बार, 3 से ये कट रहा है कितनी बार, 40 बार। देखिए जो कट रहा है तो काट दीजिए। 3 से ये भी कट रहा है कितनी बार, 60 बार। यस या नो, 36 18। अब देखो ये तो 40R हो गया, ये 120 और दूना 240R हो गया, बराबर 2800 के हो गया। कहते हैं ये वैल्यू 280R बराबर 2800 की, यानी R बराबर 10%, R बराबर 10%। तो प्रारंभ में लगाई गई ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो ब्याज की दर क्या है, 10% होगी, यही इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर आएगा 10% आएगा। अब के दो और शॉर्टकट, ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए सब अब पढ़ाएंगे, धैर्य संयम के साथ मेहनत चालू कर दी है, आप भी जानते हो। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हां, मंडे वाले दिन क्लासेस कम होंगी, बाकी दिन प्रॉपर चलता ही रहेगा। कोई व्यक्ति किसी बैंक में 8000 जमा करता है, जो वार्षिक 8% साधारण ब्याज का भुगतान करता है, और 8 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा। अब एक चीज समझो, मिश्र धन, देखिए प्रिंसिपल हमेशा एज ए 100% होता है, बोलो हां सभी लोग, और 8% 8 साल के लिए, 8% 8 साल, यानी 64% एज ए इंटरेस्ट, तो 164% हमारा अमाउंट हो जाएगा। दिस इज द प्रिंसिपल, दिस इज द अमाउंट, पहले बोलो हां। अब कह रहा है प्रिंसिपल 8000 है, तो 8000, यानी इस समय इसमें 80 का गुणा, तो इसमें भी 80 का कर लो,
जो आएगा वही आंसर। 8 चौक 32, 3 हासिल, 16 अट्ठे 112, नहीं 16 अट्ठे 128 और 3 13,120 इज द राइट आंसर। कैसा लगा ईमानदारी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर 13,120 आएगा। याद रहे, बहुत संयम से पढ़िए, हर एक लेवल का पढ़ाया जाएगा, ठीक है, और अच्छी से सीखिए। 21 के बाद सारी चर्चाएं बाद में। 21 के बाद 22 नंबर, एक धनराशि का साधारण ब्याज 12 सही 2/4%। समाज इसी को 12.5% बोलता है, यस या नो? तो आप कहोगे हां, और इसी का अर्थ होता है 1/8। मैंने समाज कहता है। फिर कहता है पर कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा? तो 8 वर्षों में ही हो जाएगा, क्योंकि एक भाई 12.5% का अर्थ होता है 1/8। तो 8 ऐसे प्रिंसिपल है, पहले बात समझो, और एक ऐसे इंटरेस्ट है, एक ऐसे इंटरेस्ट है, और ये 1 वर्ष में आ रहा है। तो 8 रुपए लगाते हो, 1 रुपए इंटरेस्ट 1 वर्ष में, और कह रहा है प्रिंसिपल के बराबर हो जाए, तो 8 वर्ष में ही हो पाएगा 8 रुपए, यानी 8 इज द राइट आंसर। कैसा लगा? अगर किसी को तकलीफ है तो ऐसे लिख लो, हो सकता है किसी को तकलीफ हो गई हो तो वो मासूम सा बच्चा सजा कर लिख सकता है। क्या? मूलधन P, ब्याज भी P, रेट 12.5%। 12.5% का मतलब 25/2, टाइम हमका नहीं मालूम, और 100 का है कि बच्चा चाहता कि ऐसे करो तो ऐसे लियो। P से P कटा, T बराबर 8। जैसी आपकी श्रद्धा। फिलहाल इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिले और जब भी डबल बोले तो जो ये दिया जाए, जैसे यहां पर दिया गया, क्या ये 12.5% है, 12.5% का 1/8, तो बस यही 8 एज ए टाइम होगा जब पैसे को डबल करना होगा। चलिए, तो पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ मगर प्यार से। कहता है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3500 की धनराशि 4500 हो जाएगी? आप विचार करो, एक चीज समझो। मैं मोटा मोटा आपसे यह कहना चाहता हूं कि ब्याज में कितना चाहिए? 1000 रुपए चाहिए। पहले बोलो हां। और देखा जाए 10% 350 होता है, इस 350 से भागे दे दो। कहते हैं कि 50 से जब ऊपर भाग दोगे तो 20 आएगा, नीचे 7 आएगा, 20/7, जिसे समाज 2 सही 6/7। क्या ये चीज कहीं है? ये आंसर आएगा। पर बहुत से बच्चों को ये चीज नहीं समझ में आती है, ऐसा ये समाज एक दिन कहेगा। मैं फिर भी समझाने की कोशिश पूरी करूंगा। देखो, मेरे पास 3500 रुपए हैं और 10% के हिसाब से वो 4500 रुपए हो गए, यानी 1000 रुपए हमें टोटल ब्याज मिला। देखा जाए एक साल पर 10% अगर 3500 का करते तो 350 रुपए मिलता है। तो 1000 बटा 350, 2 सही 6/7 वर्ष में ये खेला हो जाएगा। अगर ये चीज नहीं समझ में आई तो डरो नहीं, आप बेसिक मेथड का भी इस्तेमाल कीजिए जब भी चीजें समझ में ना आए। 3500 से 4500 यानी 1000 रुपए आपको साधारण ब्याज मिला। किस पे मिला? 3500 पे मिला। रेट 10 दिया गया है, टाइम हमका मालूम नहीं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लिख लिख के सजा के बता सकते हैं इस समाज को कि आंसर क्या होगा। जी हां, 100, 5 से ये 20 बार में और 5 से ये 7 बार में। समाज इसे 20/7 के नाम से जानता है, जिसे 2 सही 6/7। तो ये तरीके हैं कि कैसे आप करना चाहते हो। याद रहे, शॉर्टकट कुछ नहीं होता। शॉर्टकट अपने द्वारा बनाया हुआ एक मेथड होता है, जो यहां से समझ में आ जाए वही शॉर्टकट कह लाता है। अब ऐसे मेथड किताबों में नहीं छाप सकता, टीचर भी मतलब किताब छापने वाला, यही सत्य है और इसको जानो। चलिए, सारी चर्चाएं अंत में हम डिस्कस कर लेंगे। अभी प्यारे दोस्तों, 23 नंबर के बाद 24 नंबर,
कहता 8 माह की अवधि के लिए 18.2/3% वार्षिक दर से 74,000 का साधारण ब्याज क्या होगा। प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, भाग खुद देते रहना, हम फिलहाल कर देते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, टफ नहीं है भाई। 74,000 एज ए हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया भाई। 74,000 का साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखो, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द 74,000 एट द 18.2/3% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 8 मंथ। तो 18 सही 2/3, तो 18 त्याएं 54, 2 56, 56/3 परसेंटेज मतलब 1/100, 8 महीना तो 8/12। बस इसको कैलकुलेट कर डाला, वही उत्तर है। अब सर कैसे करें भाई, यहां पर हमें करना पड़ेगा सॉल्व, वो भी प्यार से। कैसे, 2 0 से 2 0 काटो, यहां किसी को आपत्ति नहीं होगी। 2 से ये जाएगा और नीचे ये 3 बार में आएगा, मतलब नीचे 9 की प्राप्ति होते हुए। नीचे 9 की जब प्राप्ति हो रही है तो खतरा हमेशा बना रहता है। अब सर खतरा कैसे, जैसे हम कहीं पर भी 1/9 होगा तो ये जो वैल्यू होती है वो 11 सही 1/9% में आती है। एक तरीके से 11.11 में ही चली जाती है। फिलहाल तो आप चीजों को समझो मगर प्यार से, क्योंकि 9 से 1 भाग देना कष्ट में जीवन अभी की डेट में कहलाएगा। पर हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, जी हां, करके दिखाएंगे। क्योंकि पूछता है भारत, प्रकाश सर से करके दिखाइए। 56 और 74, इसका धैर्य पूर्वक एक इंटू कर लीजिए। 6 को 24, 6 को 24, 4 ऐसे 2 हासिल, 7 42, 42 और 20, 62, 2 64, 6 हासिल, 35 6 41, और इसमें 2 का भी गुणा करेंगे तो इस वैल्यू को डबल करके लिख दो, यही होगा। बाकी आप चेक कर लेना। 8288, नीचे 9 से भाग, 9 9 या 81, तो 9 तो आएगा। अब ये 18 हो गया, ये कितना हो गया 18, यानी 2 बार। हाँ, ये 0 मेंटेन कर लेना 2 बार। 92 से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, यही आंसर होगा। याद रहे, कैलकुलेशन भूल चूक लेनी देनी, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है। एक बच्चा कहता है कि 74,000 मिश्र धन है। मासूम से दोस्त, हम आपकी बात को मान सकते हैं, लेकिन कभी जीवन में अगर कंफ्यूजन में हो तो इंग्लिश में पढ़ो। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन, हमें 74,000 पे साधारण ब्याज चाहिए। तो कभी कभी नहीं कहते। अब जैसे एसएससी का बच्चा तैयारी कर रहा है तो इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। और जीवन में अगर कभी भी उसको डर है कि प्रिंसिपल क्या होगा, मिश्र धन, अब कह रहा साधारण ब्याज किस पे लेगा, मिश्र धन पे साधारण ब्याज लेने जाएगा, कौन सी दुनिया से हो, मूलधन पे साधारण ब्याज होगा। समझ गए। अब इंटरेस्ट कैलकुलेटेड अमाउंट जब बोलेगा ऐसे शब्दों को तब होता है मेरे भाई। कोई बात नहीं, मासूम से बच्चे हो, बाकी भाग देने की कला आप समझ गए। 92 से स्टार्ट, आंसर 24 का ये। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो इसको सॉल्व कर लेना, जो आपको दिख रहा है बस आंसर उसी पर। बढ़िया से पढ़िए, अभी 25 से 26 क्वेश्चन कराएंगे, 50 तक तेजी से करा डालेंगे। सेशन को लाइक और शेयर करिए बढ़िया से। क्या कहता है मेरे दोस्तों, कहता है सुरेश ने राकेश को साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए कुछ पैसे दिए। अवधि के अंत में राकेश ने सुरेश को धनराशि का 9/8 भुगतान किया। अब यहां बच्चा हमेशा कंफ्यूजन में, 9/8, देखो 9/8 इसका अर्थ समझो, 8 एज ए प्रिंसिपल होगा इस केस में, और ये एज ए अमाउंट होगा, और ब्याज में उसने दिया होगा 1 रुपया। अब सर ऐसा कैसे भैया, जो पैसा आपने हमसे लिया P रुपए, आपने वापस कितना किया 9/8 P। इसका मतलब प्रिंसिपल 8, अरे मोटा मोटा समझो, आपने हमसे लिया 1 रुपए, हमें दिया 9/8, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट हुआ देवताओं। आप रेशियो ले लो, तो 8 की चीज 9 हुई कि नहीं हुई। अरे अब तो देवता समझ में आया।
तो इन सब चीजों को सीखो मगर प्यार से। इसका मतलब SI बराबर तो 1 रुपए हमें SI मिला, प्रिंसिपल 8 रुपए ले लो, 5 साल है, टाइम हमका चाहिए बटा 100, 40 से 100 गया, 2.5 आया, हाँ तो समय हो गया 2.5 वर्ष। कैसा लगा ईमानदारी से बताइए। अभी 25 क्वेश्चन और कराएंगे, जी हां कराएंगे तो कराएंगे, छोटी हो चाहे बड़ी सारी कैलकुलेशन करते हैं, बस समझ में आना चाहिए बच्चों को। यदि 8% ब्याज की दर पे 4 वर्ष में वर्तमान राशि इतनी हो जाती है, अब बच्चा पढ़ लो, इतनी हो जाती है, ये हो जाती है, इसका मतलब यहां पर बच्चा ये एज ए अमाउंट होगा। अब कुछ बच्चे कंफ्यूजिया जाते हैं कि सर वाई दिस कोलाबरी, तो अब इसको इंग्लिश में पढ़ लो। द प्रेजेंट अमाउंट इज इतना विथ 8% रेट ऑफ, देखो अमाउंट बोल रहा है, दैट मीन्स यू नो वेरी वेल 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 4 ईयर, देन व्हाट वाज द प्रिंसिपल, और साफ साफ प्रिंसिपल ही पूछ रहा है। बच्चा जानता है कि मूलधन हमेशा एज ए 100% होता है, यही हमका चाहिए। पहले बोलो हाँ। 1 वर्ष में 8% ब्याज है तो 4 वर्ष में 32% ब्याज हो जाएगा, क्योंकि रेट इनटू टाइम, यानी 132% की वैल्यू 87,750। यहां से 1% निकालो, यही खतरा होता है और इसी खतरे को समझना होता है। मैं मोटा मोटा सिखाता हूं, अगर बच्चा सीखने वाला हो। ये 13 है और ये 87 है। 13 का पहाड़ा पढ़ो, 13 छंग 78, 13 सत्ते 84, नहीं 13 छंग 78, 13 सत्ते 84, कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ के आया हूं मैं भी। 13 छंग 78 होता है, बोलो हां, 13 छंग 78 और 13 सत्ते 91, तो 91, तो ये 91 तो है नहीं, तो ये 70 तक जा नहीं सकता, मतलब 7 बार, तो इसका आंसर फिर यही होगा। बस आप खेल जाओ। अब कह दो सर भाग दो, अरे मेरे भाई यही सब तो सीखना है, इसी बात का तो कोर्स बेचा जाता है, इसी बात का कोर्स है। आप कह दो भागे दो, कैसे दे दे? फिर से समझो हमारी छोटी छोटी बातों को मगर प्यार से। देखिए इसीलिए ऑप्शंस पेपर में बहुत कुछ है। अब इसी को देखकर बच्चा क्या कहता है, सर पेपर बहुत कैलकुलेटिव आया, बहुत है, हमसे नहीं हुआ। अरे सोचो कैसे करना है, समझो। प्रिंसिपल एज ए 100% हुआ, यहां किसी को आपत्ति नहीं होगी। अमाउंट 8 चौका 32 हुआ, यानी 132%। अब मोटा मोटा देखो, ये 13 है, 13 का पाड़ा पढ़ो, 87 कब आएगा, तो 13 सत्ते 91, मतलब सत्ते, तो ये तो 7 के आसपास है। अरे एक तो बढ़ा दो, 70 हो गया कि नहीं, 7 के आसपास, तो 91 ज्यादा होगा, तो उससे 6 वाली रो में फिर यही जाएगा, यानी सी इज द राइट आंसर। अब इतना अंतर नहीं आता, तो आप 132 से जब भाग देंगे मुस्कुरा के, तो ये 664.7727 आएगा। और जब 100 का गुणा करेंगे हंस के, तो बच्चा सीखेगा, ये आएगा। तो यही सब सीखना है। अब कह दो सर 78 वाला ले लो, सर 56 वाला ले लो, कैसे ले ले, सोचो मगर प्यार से। और समाज कहेगा 26 का आंसर 6477.27 आएगा। चलिए प्यार से पढ़िए, सारी चर्चाएं अंत में हमने पहले बोला है, अंत में। और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कीजिए, वहां पर लिंक आपको तुरंत देते हैं जब भी हाईटेक क्लास होती है। लता ने एक बैंक में 35,000 की राशि 11% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर जमा की। 1 वर्ष के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा? एक चीज समझो, ये तो आसान क्वेश्चन हो गया भाई। 35,000 रुपए रेट इंटू टाइम, तो रेट 11 साल 1, तो यानी 11% ही तो निकालना है। परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 0 ऐसे, 5 ऐसे, 5 3 8 ऐसे, 3850 आंसर, यानी आसान क्वेश्चन। एक धनराशि 8 वर्ष और 10 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपए। अगर ब्याज की दर 10% तो मूलधन क्या? देखो बच्चा जानता है कि मूलधन एज ए 100% होगा और यही निकालना होगा। बड़े प्यार समझो, देखा जाए 10% तो इसमें 10 का गुणा, क्योंकि रेट इंटू टाइम, तो ये 80% हो जाएगा।
और ये 100 हो जाएगा, और दोनों का जो अंतर है वो 20% हो जाएगा, और दोनों का अंतर वही 200 है। 20 में किसका गुणा करें कि 100 हो जाए 5 का, तो 200 में किसका करो 5 का करो, यानी समाज 1000 रुपए कहेगा, यानी 28 का जो मूलधन होगा वह 1000 रुपए होगा। बोलो हां। कहता है गौरव 14% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर संदीप से 1500 रुपए उधार लेता है। देखो जो गौरव ने उधार लिया होगा वो एज ए 100% होगा, विच इज इक्वल टू 1500। एक वर्ष के बाद ऋण चुकाने के लिए गौरव द्वारा संदीप को कितनी, तो 14% ब्याज यानी 114% अमाउंट दिया गया होगा। किसको, संदीप को। यही हमें आंसर चाहिए। अब आप ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट, आपने दिमाग लगाया कि सर 20 गया यानी 15 का गुणा हो रहा है, तो 15 का गुणा कर लो। 15 चौकू 60, 6 हासिल, 15 6 21, 2 हासिल, 15 2 17, यानी 1710 रुपए आपने किसको दिए, गौरव द्वारा संदीप को कितनी राशि, 1710 रुपए दिया गया। बोलो हां। कैसा लग रहा है? सभी लोग बढ़िया से पढ़िए, हर चीज पढ़ाया जाएगा और पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अभी धैर्य पूर्वक सीखिए। 29 के बाद 30 नंबर, यदि x% वार्षिक दर से 1400 रुपए की राशि 4 वर्ष का साधारण ब्याज और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज का योग 672 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो 4 वर्ष ये है, 4 वर्ष ये हैं, 2 वर्ष ये हैं, और जिनका योग 672 है, 672 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो 4 और 2 6 वर्ष हो गया। देखो x% वार्षिक ब्याज की दर से 1400 रुपए की राशि, तो राशि तो 1400 है, 4 वर्ष का साधारण ब्याज और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का, तो 4 2 6 वर्ष हो गया, रेट तो वही रहेगा x/100, और जिनका योग 672 है। खेला हो बे, खेला हो बे, बस काटो पीटो और क्या सोचो। 6 से ये जाएगा 112 बार और 14 से ये जाएगा 8 बार। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 8%। ठोको लाइक, बोलो हां। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बच्चा जान गया, 8%, 8%। अब हम लोग और स्पीड से पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि हमें जो करने हैं टोटल 50 क्वेश्चन अभी करने। साधारण ब्याज पर और ब्याज की समान दर पर, देखो यहां पर साधारण ब्याज और ब्याज की समान दर पर 5 वर्ष में इतना और 7 वर्ष में इतना, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन अच्छा होता है, इसे हमेशा 1 स्टार लगा के पढ़ते हैं। जी हां, और हर एग्जाम में पाया जाता है। कैसे? 5 वर्ष में 7500 हो जाता है और 7 वर्ष में 8500 हो जाता है। बोलो हां। 5 और 7 का जो अंतर होता है वह 2 वर्ष का होता है, और 2 वर्ष में कितना, 1000 रुपए होता है। 2 वर्ष में कितना, 1000 रुपए होता है ब्याज की वार्षिक दर, तो 1 वर्ष में 500 होगा। तो यहां कोई प्रिंसिपल है, 5 साल इसमें जोड़ोगे 5 वर्ष का, 1 वर्ष में 500, तो 5 वर्ष में 2500, तो इसमें 2500 जुड़ के 7500 आया होगा, यानी मूलधन हो गया 5000। मूलधन क्या हो गया, 5000 हो गया, और जो मूलधन 5000 हो गया, बोलो हां, मूलधन 5000 हो गया, रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम, मूलधन क्या हो गया, 5000 हो गया, ठीक है। तो 1 साल, रेट हमें चाहिए बाय 100, और 1 साल में ब्याज है 500 रुपए का। 500 से ये गया 10 बार में, यानी 10% एज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैसा लगा, मुस्कुराइए और ऐसे बताइए। अगर आप एक्सपर्ट हैं, जैसे कुछ बच्चा एक्सपर्ट होता है, तो देखो एक तरीके से आप खुद ही देखो, 5000 रुपए है और 5000 पे 500 रुपया 1 साल में ब्याज मिल रहा है, तो देखते ही बच्चा बता देगा कि 10% का खेला है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये सब चीजें आपके अभ्यास पे डिपेंड करती हैं कि कितना आप चीजों को कम करेंगे। बोलो हां सभी लोग।
चलिए अभी सारा फोकस सभी लोग पढ़ाई पर कीजिए, सब मोह माया हो गया है, बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 31 के बाद 32 का आंसर बताते रहिए। कहता है कितने वर्षों और महीनों में 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 24 रुपए एक राशि बढ़कर 56 हो जाती है। एक चीज समझो, सिंपल क्वेश्चन, इन हाउ मेनी ईयर द मंथ विल अ सम ऑफ ₹24 बिकम्स 56 इन 16%। सिंपल सा फॉर्मूला जानते होगे, SI इज इक्वल टू PRT/100। यहां प्रिंसिपल 24 हो गया, रेट 16/100, हमका टाइम चाहिए, और ब्याज में कितना 24 और 56 का अंतर 32 होता है, ऐसा समाज कहता है। बस खेला होबे, कहा होबे, खेला होबे। कहते हैं 12 से ये 16 से ये 2 बार, 2 से ये 12 बार, 2 से ये कितनी बार, 12 बार, मतलब टाइम हो गया 100/12, जिसे समाज 8:1/3 कहता है। और इसी को समाज 8 वर्ष 4 माह के नाम से जानता है। यानी क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर 8 वर्ष 4 माह आएगा, और कोई ऑप्शन में भी नहीं है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अरे ठोको लाइक, बोलो हां। 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन, यदि 2000 की राशि 10% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए निवेशित की जाती है तो राशि क्या है। एक चीज देखो, हमसे राशि बोल रहा है, राशि इंग्लिश में पढ़ लो, कभी कंफ्यूजन है तो अमाउंट शब्द का प्रयोग कर रहा है। एक चीज समझो, जो मूलधन है वो अब हमेशा एज ए 100%, जो कि 2000 के बराबर है। 10% एक साल का, तो 3 साल का 30%, यानी 130% ब्याज चाहिए। अब जो प्रकाश सर स्टूडेंट है तो कैसे सोचता है, वो कहता है कि भैया इसको 20 का गुणा कर दो और इसे भी 20 का गुणा कर दो। जहां 20 का गुणा किया यानी 2600 इज द राइट आंसर। तो 33 का आंसर 2600 होगा, बोलो हां। कहता है 10% प्रति वर्ष की दर से किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1000% है। अब देखो 1000% साधारण ब्याज उसी राशि का, तो कोई राशि P है और इसी P का जो ब्याज है वो 1000 एज ए परसेंट है, ऐसे ही लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये एज ए प्रिंसिपल है और दिस इज द SI अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और 10% के हिसाब से, और 2 वर्ष। यहां से आप प्यार से मूलधन निकालो, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 10 से 10 गया, P से P गया, यानी P से P गया, यानी यहां खतरा बना है कुछ ना कुछ मुझसे मिस्टेक हो गई है, क्योंकि रेट प्रिंसिपल ही कैंसिल कर देंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, इंसान है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years इज 1000। अच्छा 1000 है, ये परसेंटेज नहीं है क्योंकि हिंदी में गलत है, 1000 है, वही मैं सोचूं कुछ ना कुछ गलत हो गया होगा। इन दोनों वर्षों के पश्चात मिश्र धन कितना होगा 2 वर्षों में। एक चीज देखो, साधारण ब्याज 1000 है, कोई राशि P है 10% के हिसाब से 2 वर्ष में, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। वैसे तो 20% बराबर 1000 के तो 5000 प्रिंसिपल ऐसे निकाल देंगे तेजी से, पर कोई नहीं, सजा के कर लेते हैं। मतलब प्रिंसिपल आ गया 5000। इन 2 वर्षों के पश्चात मिश्र धन क्या होगा, तो मिश्र धन क्या होगा, तो 20% ब्याज निकाल लो 5000 का और आंसर प्राप्त कर लो, तो 6000 इसका आंसर हो जाएगा। अब सीखो और हाईटेक वर्जन बिना इन सबको किए। सभी लोग इस तरीके को समझना, क्योंकि प्रकाश सर स्टूडेंट हो, समझो 10% की दर से किसी राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1000 है, रेट इंटू टाइम का गुणा करो, यानी 20% की वैल्यू 1000 हो गई। फिर कहता है इन 2 वर्षों के पश्चात मिश्र धन क्या, तो प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, 20% ब्याज मिलेगा, यानी 120% चाहिए। तो इसमें 6 का गुणा करोगे, तो इसमें भी 6 का गुणा करो, 6000 इज द राइट आंसर। आई होप आपको 34 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा और खुशी की एक लहर आ गई होगी। चलिए, एक बच्चा कहता है रीजनिंग भी पढ़ा दो।
अच्छा, आपको रीजनिंग टीचर की जरूरत है मेरे प्यारे दोस्त, जरूरत तो हमें सारे टीचरों की है, बस किसी कारणवश हम अपने चैनल में पढ़वा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। और अभाव के साथ साथ क्या है कि हम अब किसी चैनल में जैसे हमने कई लोगों को शामिल किया तो फिर उनको हमें सैलरी भी देनी पड़ेगी, फिर उनको देखना भी पड़ेगा क्या पढ़ा रहे हैं, बहुत कुछ। और फिर मैं जो YouTube में 3-3 4-4 लेक्चर डेली लेता हूं वो कभी जीवन में पॉसिबल नहीं होगा, यानी मैं टीचर से मैनेजमेंट में आ जाऊंगा। ये सब हमारे बुढ़ापे के लिए, जब मैं 50-60 साल का हो जाऊंगा तब ऐसा करूंगा। कोई राशि साधारण ब्याज पर 7 साल में दुगनी हो जाती तो कितने वर्षों में राशि मूल राशि की 5 गुनी हो जाएगी? प्यारे दोस्तों बहुत प्यार से समझो, कोई राशि P है, 7 वर्ष में 2P हो जा रही है, यानी ब्याज के रूप में P रुपए प्राप्त हो रहे हैं। कह रहा 5 गुना तो P से 5P हो जा रही है, तो ब्याज के रूप में कितना मिल रहा है? 4P मिल रहा है। तो P 7 वर्षों में, तो 4P कितने वर्षों में? 7 चौक 28 वर्ष, 7 चौक 28 वर्ष, यानी आंसर 28 वर्ष आएगा। आई होप समझ गए होंगे। P रुपए लगाते हो 2P मिलता है, तो जो ब्याज है P वो 7 वर्ष में मिल रहा है, तो 4P ब्याज कब मिलेगा? तो 28 वर्ष में, तो आंसर इसका 28 वर्ष आएगा। कहता है यदि मूलधन और 5 वर्षों का ब्याज का अनुपात 10 और 7 है तो ब्याज की दर क्या है? तो 70/5 14% आएगा। फिलहाल आप ये समझो, साधारण ब्याज 7 है, प्रिंसिपल 10 है, रेट हमें चाहिए, समय 5 है। कैसा लग रहा है? ये 50 हो गया, 50 से इसे काटा यानी ये 2 आ गया, तो रेट बराबर हो गया 14%। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 14% आ जाएगा। कोई राशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में इतना और 6 वर्ष में इतना, तो राशि क्या है? यानी प्रिंसिपल चाहिए। देखो हमने बताया ये एज ए टाइप होता है, 4 वर्ष में कोई पैसा 20,720 हुआ और 6 वर्ष में वही पैसा 24,080 हुआ। तो देखा जाए 2 वर्ष में जो ब्याज के रूप में आ रहा है बच्चा, 80 से 20 गया तो 60 हुआ, पहले बोलो हाँ, और 40 से 7 गया तो ये कहीं ना कहीं 3360 हुआ। 2 वर्ष में 3360 हुआ, तो 4 वर्ष में ये पैसा 6720 हो जाएगा। तो 4 वर्ष कोई प्रिंसिपल है, उसमें 4 वर्ष का जो पैसा है जो कि 6720, तो इसमें ये घटाओगे तो नजर आ रहा है 14,000, यानी जो प्रिंसिपल होगा वह 14,000 होगा, यानी 37 का आंसर 14,000 आएगा। ठोको ठोको लाइक, बोलो हां। खुशी तो मिल रही होगी, स्पीड के साथ बता रहे। एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 9.25 होगा, कल का क्वेश्चन। देख लेते हैं, हो सकता है कल थ्योरी भी बताई थी। हां, तो इसमें क्या दिक्कत है बच्चा? हमने यहां टिक तो मारा नहीं था, आप बताओ कहीं टिक मारा है? नहीं मारा। हमने आर की वैल्यू बच्चा बताई थी 5.25 क्वेश्चन नंबर 3 में। हमसे कहता तो निवेश की गई द्वितीय राशि का ब्याज बताओ। अरे देवता, खुद ही सोचो, ये पहली राशि का ब्याज था R%, कॉमन सेंस लगाओ, R% ये था, कुछ गलत नहीं है, इसीलिए डिजिटल बोर्ड से फायदा है। R% 5.25। अब कह रहा है द्वितीय राशि का बता दो, तो इसमें 4 जोड़ दो, 9.25%। अब इतना तो कॉमन सेंस लगाना ही पड़ेगा, हमने रेट निकाल के छोड़ दिया था हमने, और यहां कहीं टिक भी नहीं मारे, लो अब मार दिया 9.25। समझ गए? तो ये सब चीजें आप कर सकते हो। आपको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा, जैसे सॉल्यूशन की देना चालू कर दिया है ऐप में, और ये मिल जाएगी, चिंता मत कीजिएगा।
रिवीजन में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। 37 तक हो गए थे ना, 38 नंबर। यही फायदा है कि जो लिख दिया उसको हम चेक भी कर सकते हैं, लाइव क्लास में बच्चों के कमेंट देख भी सकते हैं। कहता है एक्स ने 5000 साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया। ब्याज की दर लिए गए वर्षों की संख्या के बराबर है। जितने वर्षों के लिए ऋण लिया गया था, ब्याज का भुगतान क्या होगा? भुगतान 1800 है। अच्छा, रेट और टाइम बोथ आर बराबर है। 1800 ये है, 5000 का खेला है, रेट और टाइम बराबर यानी r²/100 है। 20 से 20 काट दो, 50 से ये 36 बार में गया। बोलो हाँ, मतलब रेट बराबर आ गया कितना? 6%। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 38 का 6% हो जाएगा। कहता है 8% की दर से निवेश की गई राशि 3 वर्ष के बाद 240 का साधारण ब्याज अर्जित किया जाता है। यदि ब्याज दर 5% अधिक होता तो राशि और कितना अधिक ब्याज देंगे? एक चीज समझो, 1 साल में 8%, 3 साल में 24%, मतलब 3 साल में 24% ब्याज, जो कि 240 के बराबर है। पहले बोलो हाँ। अब रेट 8 5 13% हो जा रहा है। 1 साल का 13 तो 3 साल का 39% हो जाएगा। और ब्याज कितना आएगा? तो देखो, इसमें 10 का गुणा तो इसमें भी 10 का गुणा, यानी 390 आएगा। कह रहा है कितना अधिक ब्याज दिया जाएगा? दोनों का अंतर 150 है। 240 और 390 का अंतर 150 होता है। बोलो मगर प्यार से, सब होगा तेजी से होगा, बस पढ़ना चालू करो। r% की दर से m वर्षों के लिए x पर साधारण ब्याज और s की दर से n वर्षों के लिए y पर साधारण ब्याज बराबर है। एक चीज देखो, बराबर है तो प्रिंसिपल है x, रेट है r, टाइम है m, और प्रिंसिपल है y, रेट है s, टाइम है n। तो बस खेला करो, कुछ कट पिट नहीं रहा होगा। x/y ऐसे, यहां SN हो जाएगा और नीचे आ जाएगा MR। तो SN MR यही आंसर होगा। चलिए, कहता है कोई राशि प्रति वर्ष निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 500 और 7 वर्ष में 600, तो राशि ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, 5 वर्ष में जो ब्याज मिल रहा है वो 500 मिल रहा है और 7 वर्ष में आपको जो ब्याज मिल रहा है वो 600 मिल रहा है। तो देखा जाए 2 वर्ष में ब्याज आपको सिर्फ 100 रुपए मिल रहा है, यानी 1 वर्ष में 50 रुपए मिल रहा है। बोलो हाँ। कोई प्रिंसिपल P होगा, 5 साल बाद ये, 1 वर्ष में 50 तो 5 वर्ष में 250 रुपए, तो 250 इसमें जुड़ने पर ये आया, यानी प्रिंसिपल 250 होगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 250 होगा। कितना होगा? 250 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए। 41 के बाद 42 नंबर। जरा लाइक और शेयर में कमी हो रही है, उसको पूरा कीजिए सभी लोग। 10% प्रति वर्ष की दर से मूलधन पर 6 माह का साधारण ब्याज 100 है। तो ये क्या? देखो 100 रुपए 6 माह मतलब 1/2, तो 1/2 रेट इंटू टाइम का करोगे, यानी 5% की वैल्यू 10 और आधा, 10 गुणे आधा 5, ये 100 के है। और प्रिंसिपल एज ए 100% होता है, तो 5 में किसका गुणा करें कि 100 हो जाए? तो आप कहोगे सर 20 का करो, तो 100 में भी 20 का गुणा करेंगे, यानी 2000 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 2000 आएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का बोलो हाँ। 43, किसी राशि पर साधारण ब्याज प्रतिशत दर के बराबर वर्षों के लिए है, उस राशि के बराबर वर्षों की संख्या क्या है? किसी राशि पर साधारण ब्याज प्रतिशत दर के बराबर है वर्षों के लिए, तो उस राशि के, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भाषा में, डरना नहीं, इंग्लिश बहुत कुछ बोलता है। The simple interest on a sum for a certain number of years, same as the rate of percent of the interest, is equal to the sum itself. Then the number of years is equal to, सब कुछ बराबर है, यही बोला है। जैसे SI is equal to PRT/100, तो SI भी जो है वही P है, वही R है, वही T है, यही खिला है।
तो सबको बराबर कर दो, एक भी टी कर दो, ये टी क्यूब हो गया बाई 100, तो टी बराबर 10 आ गया, मुद्दा खत्म। 10 वर्षों की संख्या, और क्या भाई, जब सभी कुछ सेम बोल दिया है तो मुद्दा ही खत्म। चले 43 के बाद 44, 3 वर्ष के अंत में, और अगर आपको लगे कि सब कुछ सेम नहीं, हाँ कभी कभी लगता है कि सर कॉमा लगा दिया, हर चीज सेम नहीं, तो आप डरो नहीं, उस केस में भी समझ लो, अगर ये P है और ये भी P ही बोल रहा है, मान लो हाँ कल को आप कह दो सर वाई दिस कोलावरी सब कुछ सेम नहीं, तो ये P है तो ये P है, रेट इंटू टाइम अगर सेम बोल दिया तो T²/100, तो भी T बराबर 10 ही आएगा, वो बात बराबर ही आएगी क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ही है। 3 वर्षों के अंत में 2800 की किसी राशि पर साधारण ब्याज 420 है, इसी दर और इतनी अवधि के लिए 3200 पे साधारण ब्याज क्या होगा। एक चीज समझो, 3 वर्ष में 420 रुपए मिलता है, तो 1 वर्ष में 140 मिलेगा, पहले बोलो हाँ। 2800 का 5% 140 होता है, तो इसी दर पर इतनी अवधि, तो 5% 3 साल का, तो 15%, 3200 का 15% निकालो, 2 जीरो गए, 15 दूनी 30, जीरो, 15 45, 3 48, 480 आंसर। सर कैसे इतने स्टेप गैप कर दिए, ये लगाओ, ये दिल लगाओगे तो कुछ नहीं होगा, दिमाग लगाओगे सब कुछ होगा। देखो कैसे, 3 वर्ष में 420, तो 1 वर्ष में 140। अब 2800 का 10% 280 होता है, तो 5% 140 होता है, मतलब रेट मिल गया 5% ओरल। अब 1 साल में 5%, 3 साल में 15%, 3200 का 15% 480। बस सर हम नहीं मानेंगे, चाहे जो कर लो, तो फिर सजा के बताएंगे, जैसे नहीं 420 SI, 2800 प्रिंसिपल, रेट 3 है, मतलब वर्ष 3 है, रेट निकालेंगे भाई, ये तो फिर सजा के करना ही पड़ेगा। जब यहां से भाग दोगे तो 14 दूनी 14 तीनी यानी 30 हो गया, 3 से तो रेट आ गया 5%। हाँ फिर सजाओ, अब 3200 का 5% 3 वर्ष का निकालो, 2 जीरो 2 जीरो 15 32 480 होता है, तो फिर ये सब लिखना पड़ेगा। स्पीड का दूसरा नाम, प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। चलिए एक बच्चा कह रहा है येलो कलर कीजिए, बिल्कुल। कहता रमेश ने 13% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 12,000 उधार लिए। रमेश उधार चुकता करने के लिए 5 वर्ष में कितनी राशि का भुगतान करेगा। यानी इंग्लिश में पढ़ लोगे तो अमाउंट शब्द का प्रयोग होगा। पहले समझो, उसने जो पैसा लिया एज ए 100%, जो कि 12,000 के बराबर है, बोलो हाँ। 1 साल में 13%, 5 साल में 65%, यानी वो देगा 13 25 65% एज ए अमाउंट देगा। इसी का वैल्यू निकालना है। बच्चे की डिमांड येलो, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी इसमें 120 का गुणा करो, 120 का गुणा, जीरो ऐसे बरछंग 12 पंजे 60 86 और बरछंग 72 और 6 78 7 हासिल 12 7 19, 19,800 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर 19,800। खुशी तो मिल रही होगी, बोलो हां। 46 नंबर, किसी राशि पर 7 वर्ष की दर से 5 वर्षों में साधारण ब्याज 700 है, मूलधन बताओ। अब देखो प्रिंसिपल एज ए 100% होता है, प्रिंसिपल एज ए 100% होता है, पहले बोलो हां। और 7% के हिसाब से 5 साल यानी 35% की वैल्यू, क्योंकि एसआई दिया गया 700, तो 35% बराबर 700, यानी इसमें 20 का गुणा हो रहा होगा। तो प्रिंसिपल निकालना है तो इसमें 20 का गुणा कर लो, यानी 2000 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 2000 आएगा, बोलो हां। क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर आएगा वो 2000 आएगा। वह राशि कितनी है जो 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1440 हो जाती है। देखो अमाउंट, देखिए यहां पर हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है। क्या पूछा गया? व्हाट इज द अमाउंट दैट विल बिकम एट 5% सिंपल इंटरेस्ट, इतना। प्रिंसिपल पूछा गया बच्चा, प्रिंसिपल एज ए 100% होगा, ये हमें चाहिए। 5 चौका 20 यानी 120%। भाई 5 चौका 20,
1 साल में 5%, 4 साल में 20%, 20% ब्याज अगर 100 में जोड़ोगे तो 120%, जो कि 1440 का है। बोलो हां। 100% चाहिए तो इसमें कहीं ना कहीं 12 का गुणा होता है, तो यहां 12 का गुणा करोगे तो 1200 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। 47 का आंसर 1200 आएगा। क्या कोई मेरी स्पीड में कमी तो नहीं लग रही किसी को? सब पढ़ाएंगे, मगर प्यार से लाइक और शेयर कर दीजिए और पढ़ लीजिए, और पढ़ाई ही रहे, ऐसा नहीं। एक धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है और 5 वर्ष में 12% की दर से 2400 रुपए का ब्याज देती है। मूलधन क्या है? एक चीज समझो, ब्याज देती है 2400, तो 5 गुणे 12 यानी 60% बराबर 2400 रुपए के। और मूलधन एज ए 100% होता है। 2400 यानी इसमें 40 का गुणा होगा, 40 का, तो इसमें भी 40 का गुणा कर दो, यानी जो प्रिंसिपल होगा वह 4000 होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 4000। 60% इंटू 40 2400, तो 100% इंटू 40 4000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 48 के बाद 49 नंबर। एक धनराशि साधारण ब्याज दर पर निवेश की जाती है, 4 वर्ष में 15% की दर से 4200 का ब्याज देती है। मूलधन क्या है? 4 वर्ष में 15% की दर से 4200 ब्याज देती है, यानी 15 चौकू 60% की वैल्यू 4200 रुपए हो गई। और प्रिंसिपल एज ए 100% होता है, इसमें कहीं ना कहीं 70 का गुणा हो रहा होगा, तो इसमें भी 70 का गुणा कर लो, 7000 एज ए प्रिंसिपल हो गया। 49 का आंसर 7000। ठोको लाइक, बोलो हां। कहता है कितने समय में 9000 की राशि 5% ब्याज की दर से 13500 हो जाएगी, यानी 4500 रुपए ब्याज मिल रहा है। 9000 का 5% 450, 10 साल आंसर आएगा। देखो, मूलधन हो गया 9000, दोनों का अंतर ब्याज यानी 4500 हो गया, और ये 5% के हिसाब से टाइम चाहिए। कहते हैं 4500 से ये 2 बार, बोलो हां। 10 से ये 1 जीरो निपट जाएगा, यानी 10 वर्ष आंसर आएगा। तो बच्चा लोगों बताओ, खुशी मिली कि नहीं मिली? 50 क्वेश्चन तक हमारे कंप्लीट हो गए। कोशिश रहेगी कल इसको कंप्लीट कर दिया जाए।